हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक आरसी एसी सर्किट है जो कि एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और इसमें वोल्टेज सोर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। करंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे है, I इज इक्वल टू 10 साइन 10⁻⁴t प्लस 30 डिग्री। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है फ्रेंड्स 3 ओम और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 25 माइक्रो फैरेड। तो फ्रेंड्स हमें कैलकुलेट करना है XC Z फाई फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज सोर्स VT। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है VR, है ना, VR और VC। फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है P एवरेज, Q एवरेज और S एवरेज, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। तो फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करंट की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे क्या डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो करंट को हम लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस 30। यहाँ पर अगर दोनों कंपेयर कराएं तो हमारे पास I0 की वैल्यू जो है वो है 10 एम्पियर और जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 10⁻⁴। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, XC Z और फाई। तो फ्रेंड्स XC क्या होता है, XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू होती है 1/ωc। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू नोन है और C की भी वैल्यू गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा 1/ω दैट इज 10⁻⁴ इंटू C दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 100/25 दैट इज 4 ओम। R की वैल्यू कितनी है 3 ओम। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, RC सर्किट में, RC AC सर्किट में जो Z यानी कि इम्पिडेंस है ना, कि इसकी वैल्यू क्या आती है √XC² प्लस R², XC² प्लस R²। XC की वैल्यू कितनी है 4, R की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 4² प्लस 3² और इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम। अब अपने पास Z की वैल्यू है ना, इम्पिडेंस की वैल्यू है, तो हम क्या बता सकते हैं, हम V0 बता सकते हैं, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी I0 इंटू Z। I0 इंटू Z, I0 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, हमने अभी चेक किया था 10 एम्पियर था, तो 10 इंटू Z दैट इज 5 ओम। तो V0 क्या हो जाएगा 50 वोल्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमने पीक वैल्यू निकाल ली। अब अगर हमें फेज पता चल जाए, है ना, फेज डिफरेंस पता चल जाए बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज VT। तो फेज डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का फेजर ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का फेजर ड्रॉ करें तो हमारे पास कैसा आता है डायग्राम, ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और ये जो कि होता है करंट की डायरेक्शन में, जो कि होता है करंट की डायरेक्शन में, और इस रेजिस्टेंस से 90 डिग्री, है ना, बिहाइंड, 90 डिग्री बिहाइंड, 90 डिग्री पीछे क्या होता है, रिएक्टेंस होता है XC। इन दोनों को अगर एक्सटेंड करके रेक्टेंगल बनाएं, है ना, और दोनों कॉर्नर को जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, Z मिलता है, हमें Z मिलता है। और फ्रेंड्स ये जो Z होता है, जो Z होता है ना, इसके जो फेज़र की जो लेंथ होती है, इसके
फेजर की जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस से जो एंगल बनाती है, वो जो रेजिस्टेंस के साथ एंगल बनाती है, वही क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वही फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर देखो, ये XC है, तो ये XC हो गया, ये R है, ये लेंथ R है, तो ये फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई क्या हो जाएगा, XC अपॉन R। तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। तो यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC दैट इज़ 4, R दैट इज़ 3, 4/3। तो क्या आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। तो अब अपने पास फाई भी है, अब अपने पास फाई भी है, तो हम VT लिखेंगे। VT क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t प्लस 30, है ना। जो भी करंट का फेज़ है, जो भी करंट का फेज़ है उसको हम लिख देंगे। जो भी करंट का फेज़ है कितना है, यहाँ पर मान लेते हैं करंट का फेज़ है ओमेगा t प्लस 30। अब इस फेज़ को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है पीछे, कितना, फाई एंगल पीछे लाना है। तो फाई एंगल पीछे लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से फाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा t प्लस 30 माइनस फाई। इसमें V0 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई थी, 50 साइन 10⁻⁴t प्लस 30 माइनस 53 डिग्री। तो VT की वैल्यू क्या आई, 50 साइन 10⁻⁴t माइनस 23 डिग्री। तो इस तरह से हमने VT को कैलकुलेट कर लिया। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, VRT चाहिए, VRT चाहिए। तो VRT के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को सीधा करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करंट से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये फेज न्यूट्रल एलिमेंट है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे करंट से। तो करंट कितनी है, 10 साइन 10⁻⁴ प्लस 30 डिग्री, है ना। तो R इंटू 3 इंटू 30 हो जाएगा, 3 इंटू 10 साइन 10⁻⁴t प्लस 30, है ना। ये क्या हो जाएगा, VRT हो जाएगा। अब बचा VCT, है ना, VCT। तो VCT पीक वैल्यू क्या हो जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की, I0 XC, है ना। यही क्या है, V0 C है पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर, I0 XC। I0 कितना है 10, XC कितना है 4, तो ये कितना हो गया 40। तो ये 40। उसके बाद करंट का फेज लिख लो, करंट का फेज लिख लो, कितना है, साइन 10⁻⁴t प्लस 30। और जो ये कितना पीछे है ना, कैपेसिटेंस का वोल्टेज कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, तो माइनस 90 डिग्री कर दो, माइनस 90 डिग्री कर दो। 10⁻⁴t और 30 माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस 60। तो ये कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज आ गया। अब क्या चाहिए हमें चाहिए एक्टिव पावर, दैट इज P एवरेज। तो P एवरेज होता है VRMS IRMS cos फाई। VRMS को हम लिख सकते हैं V0/√2, IRMS को लिख सकते हैं I0/√2, और cos फाई वैसे का वैसा। इसमें 1/√2 1/√2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। फिर V0 इंटू I0, V0 की वैल्यू क्या है 50, I0 की वैल्यू क्या है 10, cos फाई की वैल्यू क्या है 3/5। इस ट्रायंगल में देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, और ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा था, है ना। फाई की वैल्यू क्या आई थी 53, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/5। तो ये क्या हो गया 3/5। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ, है ना। 5 इंटू 3 15 इंटू 10 150 वाट। ये क्या है, एक्टिव पावर हो गई। ये क्या है एक्टिव पावर। अब Q एवरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर, है ना। रिएक्टिव पावर फ्रेंड्स कैपेसिटर में होती है ना, जो कि फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
उसमें किसी भी तरह की एनर्जी लॉस नहीं होती है, किसी भी तरह की एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये केवल फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसकी वैल्यू होती है VRMS IRMS sin फाई, VRMS IRMS sin फाई। VRMS को हम लिख सकते हैं V0/√2, IRMS को हम लिख सकते हैं I0/√2 और ये sin फाई। फिर ये क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। V0 की वैल्यू 50 और I0 की वैल्यू 10 और साइन की वैल्यू इसमें देखो क्या हो जाएगी, 4/5, 4/5। इसका आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से चला जाएगा, ये 5 10 बना देगा, तो 5 × 4 20, है ना, 5 × 4 20, 20 × 10 200 वाट। ये क्या होगी, रिएक्टिव पावर होगी। अपेरेंट पावर क्या होती है, अपेरेंट पावर फ्रेंड्स जो होती है वो टोटल पावर होती है। अपेरेंट पावर जो होती है वो टोटल पावर होती है कि जो वोल्टेज सोर्स देख रहा होता है, जो वोल्टेज सोर्स देख रहा होता है उसको हम बोलते हैं अपेरेंट पावर। जो वोल्टेज सोर्स देख रहा होता है उसको हम बोलते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर होती है P एवरेज का स्क्वायर प्लस Q एवरेज का स्क्वायर, जिसको मैं बोल रहा हूँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का होल रूट। तो 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर होल रूट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 वाट। 250 वाट मतलब सोर्स जो देख रहा है, जो सोर्स है वो देख रहा है कि मैंने 250 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास कितने रुपए हैं, रेजिस्टेंस के पास 150 रुपीज़ है, रेजिस्टेंस के पास 150 रुपीज़ है और कैपेसिटर के पास 200 रुपीज़ है, कैपेसिटर के पास 200 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स जो सोर्स देख रहा है वो ये देख रहा है कि मेरा 250 रुपीज़ जो है पर सेकंड खर्च हो रहा है, 250 रुपीज़ पर सेकंड खर्च हो रहा है। और रेजिस्टेंस को ऐसा लग रहा है कि वो 150 रुपीज़ पर सेकंड खर्च कर रहा है, कैपेसिटर को ऐसा लग रहा है, कैपेसिटर को ऐसा लग रहा है कि वो 200 रुपीज़ पर सेकंड खर्च कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में कितना खर्च हो रहा है, एक्चुअल में कितना खर्च हो रहा है, ओनली 150 रुपीज़। ऑल राइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।